हेलो डियर, हाउ आर यू? टुडे वी डिस्कस फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस इक्वेशन को हम थ्री डिफरेंट मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के ज़रिए इसके रूट निकालने सिखाए थे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आज के इस जो है लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हुए इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास इस तरह से होगा कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इस इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करवाते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो ऑलरेडी हमें दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना होगा कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना होगा जो आपके स्केयर वाली वैल्यू है। ठीक है, यानी कि अब हम -20 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एट द एंड हमारे पास जो चीज़ हमें मिलती है वो ये है कि एक्स स्केयर, जब हम 20 को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्केयर से, ठीक है, तो हमारे पास जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो ये होता है -20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दो फैक्टर ऐसे हमने ढूंढने हैं। ठीक है, अगर उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें जो है -x मिलना चाहिए। सॉरी, मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें -20x² मिले। ठीक है, और जब हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -x, ये जो मिड में वैल्यू है ये मिलनी चाहिए। तो हम सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे तो हमें ये जो है ये फैक्टर जो है हमारे माइंड में आ जाएंगे। तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि -5x प्लस 4x, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हुए जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो ये है। ठीक है, और इसको जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो होता है -x। ठीक है, मैंने आप दोबारा सुन लें कि जब आपने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट जो, यानी कि आपके पास आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आए उसके दो फैक्टर बनाने, उन दो फैक्टर्स को, ठीक है, जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस आपके पास ये बनना चाहिए। ठीक है, और जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, जिसको जो है हमने ये अभी लेट किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20 इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? यहाँ तक हमने सिर्फ क्या किया, यानी कि हम -x की जगह पे -5x प्लस 4x लिख सकते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब हम -5x प्लस 4x को आपस में ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे आपका प्लस 4x है तो इस वजह से ये आपस में जो है सब्सट्रैक्ट होंगे, साइन डिफरेंट हैं तो ये आपस में जो है सब्सट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे आपके पास -x जो है आपके पास जो है आंसर -x आ जाएगा। तो ये आप जो है इसको जब हम ऐड अप करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर को। ठीक है, x को कॉमन लेते हैं इन दोनों, ये देखते हैं कि हम इन दोनों में से ये एक्स स्क्वायर और -5x में से हम इजीली कॉमन ले सकते हैं x। तो x को जब हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा x -5। क्लियर? अब इन दोनों में से +4x -20 में से हम कॉमन ले सकते हैं +4। तो +4 कॉमन लेने से आपके पास होगा x -5, ठीक है, इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, ये सिंपल आपने 8th क्लास में भी 9th क्लास में भी आपने चैप्टर 6 में ये प्रोसेस जो है वो किया होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास एक चीज़ कॉमन आती है x-5 एंड x-5। तो x-5 को जो है अब हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे बचता है। x-5 को हमने जो है कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बाकी जो चीज़ होगी x+4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम इसके फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो जो है आपके पास 0 के इक्वल हैं, तो हम जो है इन दोनों को जो है वो 0 के इक्वल जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे x-5 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, सिमिलरली x+4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो उसके बाद हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो होगी x इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, ये साइन जब यहाँ से लेफ़्ट टू राइट आएगा तो इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये कहेंगे कि जो हमें जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है वो है 4 एंड 5 एंड हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो है ये 4 आया है। ठीक है, ये भूल के हमने जो है इसे ये 5 लिख दिया था और एक हमारे पास -4 है। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे कंसेप्ट आप देख लें, याद रखें ये हमें एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसके हमने 2 फैक्टर निकाले। ठीक है, वो 2 फैक्टर जो हैं वो हमारे पास बने हैं, एक का आंसर है हमारे पास -4 और एक का जो है एक का आंसर है 5। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर जो गिवन इक्वेशन की वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 है हाईएस्ट पावर, इस वजह से एट द एंड जो सॉल्यूशन सेट आपका बना है वो 2 बना है। एक और बात, दूसरी बात ये है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी गौर से देख लें कि हम 5 और -4 को, ठीक है, इन दोनों को हम रूट भी कहेंगे। हम कहेंगे ये बोथ जो हैं रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। अब उसका कंसेप्ट जो है मैं अगली वीडियो में आपको रूट की एक कंप्लीट जो है वीडियो जो है डिलीवर करूँगा। ठीक है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको जो है इजीली मिल सके। ठीक है, और रूट के हवाले से मेरी अगली वीडियो होगी। ठीक है, उसको फिर आप जो है वो देखेंगे। अब एक और इसी तरीके से जो टेक्स्ट बुक है मैट्रिक में जो आपकी जो है मुल्तान बोर्ड और जो पंजाब बोर्ड जितने भी हैं आपके पास जो है पंजाब के पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं उसमें जो है, वैसे आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, ठीक है, वो ये जो है मेथड जो है आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रटा सिस्टम के ज़रिए हम जो है ये चलाएं। तो आप अगर पंजाब टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, अब आप खुद क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोग ईजीली कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको जो है हम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसके फैक्टर कैसे बनेंगे। 4 में हमें गिवन इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर -11x इक्वल टू 152। ये एक क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें कहा जाता है कि इसको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसे सॉल्व करके दिखाएं। सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है इसे चेंज करते हैं। तो इसे चेंज करते हुए हम क्या करेंगे, हम जो है जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है उसे जो है हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, यानी कि इस वैल्यू को हम जो है इस तरफ ले आएंगे। तो ये हमारे पास -152 हो जाएगा और इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा बिल्कुल वही मेथड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम ऐसा करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, ठीक है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो ये है -152 x स्क्वायर।
ठीक है। अब हमने कोई दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करवाने पे हमें -152x² मिलना चाहिए, ठीक है। और जब हम उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वापस -11x बनना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये मेथड जो है हमें जो है ये याद होना चाहिए, ठीक है। हम फैक्टर अब देखेंगे वो कौन से दो फैक्टर बनाए। देखिए अब जब हम -19x, ठीक है, -19x और +8x को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ठीक है, जो एक्सप्रेशन, देखिए मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने पे हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो ये होता है, ठीक है। और जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए -11x में 19x में जब आप 8x को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन 1x, ठीक है। तो मेथड यही था कि आपने 19x को ऐसे दो फैक्टर लेने, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये बनना चाहिए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। ये देखें यहाँ पे ये जो है सब्ट्रैक्शन हो रही है, आप जो है -19 में जो है 18x को जब ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लिखते होते हैं, साइन डिफरेंट होता है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकालते हैं तो आपके पास ये आ जाता होता है, ठीक है। अब हम इजीली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि x² -19x + 8x -152 = 0, ठीक है। अब हम यूँ करते हैं, ठीक है। अब -152 = 0, ठीक है। यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों में हम जो है x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। x को जब हम कॉमन लेंगे तो बाकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा वो होगा x - 19, क्लियर। और इन दोनों में से जो चीज़ हमारे पास कॉमन आएगी वो होगी +8, क्लियर, ठीक है। +8 को जब हम कॉमन लेंगे तो बाकी जो चीज़ हमारे पास जो बचेगी वो होगी x - 19 = 0, ठीक है। इन दोनों को जो है हमने कॉमन ले लिया है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है इस एक्सप्रेशन में एक हमारे पास x - 19 है और यहाँ पे 8 के साथ भी हमारे पास x - 19 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x - 19 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं x - 19 को कॉमन लेता हूँ, बाकी जो चीज़ हमारे पास बचती है वो है x + 8 बोथ आर इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो है आपकी इक्वल टू 0 है। उसके बाद ये है कि ये दोनों जो है हमारे पास 0 के इक्वल है, इस वजह से जो है हम इसको जो है इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी कि x - 19 = 0 एंड x + 8 इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास जो रिज़ल्ट मिलेगा एक तो होगा x = 19 और दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा x = -8। सो आवर सोल्यूशन सेट इज़ वो -8 एंड 19 सोल्यूशन सेट। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा यही होगा, हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास -8 और 19 जो है वो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, ठीक है। तो रूट्स के हवाले से मेरी अगली वीडियो है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को जो है आप इजीली जो है वो रिसीव कर सकें, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। टेक केयर।